Thank you for joining us on Times Now, viewers. Kavar Yatra is set to begin in 3 days from now. That's on the 22nd of July, but the politics around it in states of Uttar Pradesh and Uttarakhand is resonating across the country already. What started as a controversy over a circular by Muzaffarnagar administration on asking shopkeepers, dhabas, eateries essentially to display the names of owners prominently has now snowballed into a bigger debate around religious profiling. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's office has stated that this rule won't just be restricted to districts of Muzaffarnagar, Shamli and Saharanpur. It will be enforced across the state. The Uttar Pradesh government has put in black and white that this is being done to maintain purity of faith of Kavar Yatris. In Uttarakhand, the Dhami establishment has also decided to go ahead with a similar order. Shops that fall along the Kavar route have been asked to display their names prominently. Listen in to what the Uttarakhand Chief Minister said while justifying the move. ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं, कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। While the BJP governments in both these states are convinced that this rule will ensure transparency and law and order, there are allies of the NDA who are not quite happy. JDU says there must be a review of this order. RLD has said that they don't agree with this. नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। मैंने कई एमएलओ के भी बयान पढ़े हैं, सुने हैं, मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है क्या? जब हमारे माँ दुर्गे के व्रत होते हैं नवरात्रे के, तो उसमें मीट की ममानियत है, शराब की नहीं है क्या? तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? चूँकि शराब का जो कारोबार करते हैं वो एक नेक्सस है और वो बड़े लोगों का खेल है, और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं पर उंगली उठाने का काम है। मैं कहता हूं, मेरी मांग है कि शराब भी बंद करो। Let's open this up quickly. We have Mr. S.N. Singh of the Bharatiya Janata Party and I.P. Singh ji of the Samajwadi Party. Gentlemen, good evening. I.P. Singh ji, कल तक जो ऑर्डर 3 डिस्ट्रिक्ट में था, अब वो पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। विपक्ष का ये कहना है कि इससे एक तरह की प्रोफाइलिंग होगी जो ठीक नहीं है। देखिए प्रणेश जी, ये मोदी जी की गारंटी है कि दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें अलग थलग किया जाए, और इस गारंटी को अगर कोई लागू कर रहा है देश में, तो एनडीए के जो घटक दल हैं जिन्होंने बैसाखी दी है, श्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, तो ये 2 लोगों के इशारे पर ये इस तरह के काम देश में शुरू हुए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू हुआ है, आगे चलकर पूरे देश में प्रदेश जी बीजेपी से लागू करेगी, क्योंकि बहुत बड़े तबके को बीजेपी के लोग अलग थलग करना चाहते। वो नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, वो रोजी रोटी कमा सके। उसके ठेले पर जिस तरह से ये चिन्हांकन और कर रहे हैं, उनकी शॉप पर जिस तरह से निशानदेही लगाई जा रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं मुख्य धारा से
इन लोगों को बाहर करने की ये बीजेपी की रणनीति है। और ये काम तब शुरू हुआ जब बीजेपी चारों तरफ से औंधे मुंह गिर गई। उत्तर प्रदेश में 43 सीटें हमारे गठबंधन ने जीता। तो कहीं न कहीं अपने पुराने एजेंडे पर जो प्रधानमंत्री जी का सन 2000 का गुजरात मॉडल था, उसी पर मॉडल आईपी को सिंह ये जी एक पूरा बात अब बताइए, देश में अब लागू आपको करना मैंने चाहते हैं। सीधा सवाल पूछा, अब आप बोल रहे हैं कि देखिए इसमें कई कारण हैं जिसके वजह से जो प्रदेश की सरकार है वो इस रूल का या इस इशू का, इस मुद्दे का सहारा ले रही है ध्यान भटकाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट का रूल है उसी के अंतर्गत यह है कि आपको अपना नाम बताना पड़ेगा दुकान में, तो नाम अगर पूछा है और उसमें कोई धर्म विशेष को तो बोला नहीं है कि सिर्फ आप ही बताएंगे, सबके लिए लागू है ये, तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रणय जी, मैं लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी वहां रहता हूं, और वाजपेयी पुरी वाले के अलावा शायद मैं 80-82 में लखनऊ आया, और तब से वाजपेयी पुरी वाले के अलावा मैं किसी दूसरे दुकान का नाम नहीं जानता कि ये रहमान की दुकान है, कि ये रामचरण की दुकान है, या ये पठान की दुकान है। मैं तो नहीं समझ पाया। और यहाँ नॉन वेज के लिए लखनऊ मशहूर है हैदराबाद की तरह। हम तो उनके साथ भी खाते हैं, उनके यहाँ भी बैठते हैं, और बहुत से ऐसे हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानें, हम वहां से नहीं, वो मिठाइयां सब भी तो आप जो खरीदते हैं। बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है आईपी सिंह जी, लेकिन सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि अगर कोई नाम बता देगा, जैसे अगर आपकी दुकान है, आपको अगर बोला जाए कि नाम बता दो तो आप लगा देंगे आईपी सिंह। मेरी दुकान है तो मैं लगा दूंगा प्रणेश की दुकान, या एसएन सिंह साहब वो अपना नाम लगा देंगे। तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? प्रणय जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में रेट लिस्ट की जरूरत है। जो अरहर की दाल 200 रुपए किलो बिक रही है, जो सरसों का तेल 240 रुपए लीटर बिक रहा है, जो सब्जी 80 से 100 रुपए, 125 रुपए किलो, और 60 रुपए आलू बिक रहा है। जी, तो आपको लगता है कि प्रायोरिटी सही नहीं है, प्राथमिकता आप जो सही मुद्दे हैं उनको दीजिए। लिस्ट है एसएन सिंह जी, आप इसका जवाब दीजिए। और मैं आपको यह भी बता दूं, और आपने सुना ही होगा कि आपके जो घटक दल है, एलाइज जो है आपके, आरएलडी हो या चिराग पासवान हो या जेडीयू हो, वो कह रहे हैं कि देखिए ये ठीक नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए। हाँ, यही बात प्रणेश जी खुलकर आई है। और ये प्रणेश जी देखिए, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि हर लोग अपनी अपनी बात को कहें। आईपी सिंह जी सुनिए, प्रणेश जी यही खूबसूरती है कि सारे लोग अपनी अपनी बात को अच्छी तरीके से कहें। लेकिन मैं तो कहूंगा, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे, भाई समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो अपराधियों की पार्टी है, जो जातिवादी, क्षेत्रवाद, धर्म, इनके यहाँ तो विकास और बिजली भी धर्म और क्षेत्र और जाति देखकर आती थी। तो मुझे लगता है कि धैर्य से इनको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सुरक्षा का एक नहीं, आईपी सिंह जी देखिए, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं टोका, एक एक करके बोलते हैं। आईपी सिंह जी, जब आप बोल रहे थे तो वो उन्होंने बीच में नहीं बोला, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। वन पर्सन एट अ टाइम प्लीज। आईपी सिंह जी आप सुनते, बोलिए एसएन सिंह जी। मैं बोलूं जी, मैं बोल दूं आईपी सिंह जी, मैं आपकी बात को नहीं कहूंगा। आप भारत माता को डायन कहिए, हिंदुओं को आतंकवादी कहिए, आप कहिए साधु सन्यासी चिलिमजीवी होते हैं, आप सिमी का समर्थन करिए, आप अपराधियों को छोड़िए। लेकिन बात इस पे आती है कि अगर किसी से ये मांगा जा रहा है कि अपनी पहचान बता दीजिए, तो क्या दिक्कत है? देखिए होता क्या है, सभी धर्मों में कुछ सात्विकता होती है, कुछ नीति होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ व्रत होते हैं, उसका अनुपालन करता है। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 15 दिन पहले से मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, जमीन पर लेटते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं, खुद का बनाया हुआ भोजन करते हैं। तो मुझे लगता है जो संवैधानिक अधिकार देश ने दे रखा है, उस संवैधानिक अधिकारों के तहत सरकार ये सुरक्षा मुहैया कराती है कि किसी भी तरह की दुर्भावना ना हो, किसी भी तरह की अराजकता ना फैले। जैसे कि पिछले 2016 में भी दिखा था, बहुत सारी दुकानों पे मीट मांस बिक रहा था, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहुत ऐसी घटनाएं घट गई थी। तो निश्चित तौर पे सरकार ये सुनिश्चित कर रही कि सभी धर्म, जैसे हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो सावन में भी मीट मांस खा सकते हैं, उनका धर्म इजाजत देता है। एसएन सिंह जी, सवाल ये भी है कि आप देखिए, आप तो विपक्ष को ये सब कह सकते हैं, लेकिन आपके जो अपने एलाइज हैं, जेडीयू हो गया, चिराग पासवान और आरएलडी, उनको कैसे समझाएंगे? और मुख्तार अब्बास नकवी जो आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है।
देखिए, तीन चीजों को आप समझिए। मैं कह रहा हूं हमारे मुस्लिम भाई अगर हलाल सर्टिफाइड चीजों को ग्रहण करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से चीजों को कर सकता है। और यहां पे जो आपत्ति है किसी की, वो धर्म को लेकर नहीं कहा गया कि कोई भी व्यक्ति वो बताए कि वो कौन है। उस भीड़ में हो सकता है कोई आ जाए, उस भीड़ में अराजकता फैल जाए, उस भीड़ में कोई ऐसी चीज बिक जाए जो वहां नहीं बिकना चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 4 दिन पहले ही कहे थे कि जो कांवड़िया होते हैं वो तो उसमें अफीम, गांजा, चरस बेचते हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार ये व्यवस्था करती है कि किसी भी तरह की सामाजिक बुराई, किसी भी तरह से समाज में द्वेष न फैले, इस नाते। चौथी बात मैं कहूंगा, अगर आप अपने धर्म के हिसाब से अपने चीजों को कर सकते हैं तो भारत में बहुसंख्यक धर्म को भी आजादी है। मैं तो एक इतनी सुंदर बात कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं आदरणीय जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है 10 सेकंड धैर्य से सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। जो व्रत रहता है वो कुछ नीति से रहता है, कुछ नियम से रहता है, उसका अनुपालन करता है। कई कांवड़िया वो 10 लोगों के भीड़ में चलते हैं, जिसमें 2 लोग पहले चले जाते हैं, अपने हाथ से बनाए हुए भोजन को देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी नीति नियम के अनुपालन के लिए, सुरक्षा के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए चीजों को किया जा रहा, तो ऐसी समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लेकिन समाज एसएन सिंह जी, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। आप फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी और विपक्ष तो एक तरफ है, आपके जो अपने लोग हैं, एलाइज हैं आपके, जब उन्हीं को आप नहीं समझा पा रहे तो विपक्ष को क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, जो 370 और राम जन्मभूमि पे भी आप देखे होंगे कि जेडीयू की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खा रही थी। वो हमारे सहयोगी हैं और सहयोगी सुंदर बातों को कह सकता है। निश्चित तौर पे वो अपनी बात को कहेंगे, हमारे वरिष्ठगण बताएंगे कि किन कारणों से ऐसा। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर मैं कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धर्म के हिसाब से ही कार्य करेगा। अगर एक कस्बे में, एक जिले में, एक तहसील में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो आईपी सिंह कल को कहेंगे कि मंदिर मस्जिद को गिरा दीजिए। नहीं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि ये आप एक तरह से प्रोफाइलिंग कर रहे हैं इस विपक्ष। नहीं, आईपी सिंह जी, आप जो मेन ऑपोजिशन है विपक्ष का, वो बोल रहे हैं कि टाइमिंग सस्पेक्ट है और इंटेंशन सस्पेक्ट है। वो 2 चीजों पे सवाल उठा रहे। वो कह रहे हैं कि अभी जो टाइमिंग है और आपकी मंशा क्या है इसके पीछे। आईपी सिंह जी, देखिए, जो चुनाव के प्रणेश जी जो रिजल्ट आए उससे बीजेपी घबराई हुई है और अपने एजेंडे पर वापस आ गई। उनको बोलने दीजिए। लगाम राजनीति बीजेपी की थी, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और हमारे गठबंधन ने नकेल डालने का काम, इनकी नाक में नकेल डालने का काम किया है। तो बीजेपी का जो पुराना एजेंडा हिंदू और मुसलमान करना, इसलिए ये प्रोफाइलिंग इन्होंने शुरू किया है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन आईपी सिंह जी, जब आप जितने बार आप ये आर्गुमेंट रखेंगे कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो ऑर्डर में कहां है हिंदू मुसलमान? उन्होंने तो कहा है कि अगर किसी की भी दुकान है तो उसको अपना नाम बताना है, तो उसमें हिंदू मुसलमान कहां हुआ? अब अगर हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, अगर आपको कोई बोले कि आप आई कार्ड पहन के पूरे प्रोग्राम में घूमेंगे, और कोई अगर ये कह दे कि देखिए मैं एक समाज से हूं और मैं आई कार्ड नहीं पहनूंगा, ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो इसका कोई एंड है? ये तो ऐसे आर्गुमेंट चलता रहेगा। आईपी सिंह जी, देखिए प्रणेश जी, ये जाति में जिस तरह से हमारा देश विभक्त है, जिस तरह से धार्मिक मान्यताएं हैं, उसको बीजेपी कहीं न कहीं बढ़ावा देती है। और यही कारण है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर वापस आके इस समाज को बांट देना चाहती है। ये नहीं चाहती कि ये गरीब जो तबका है, ठीक है, समाज को बांटना चाहते हैं, ये डिविजिव मूव है। एसएन सिंह जी, उसका जवाब दीजिए। आप समाज को बांटना चाहते हैं, वो विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा वहां क्या कह रहे हैं असम में, शुवेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल में क्या कह रहे हैं, और आपने यहां पे प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। ये आप पे आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा कहा कि देश में एक तरह के कानून होने चाहिए, एक तरह की बात होनी चाहिए, एक तरह के विचार होने चाहिए। लेकिन हमारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, भारत विरोधी विचार
विचारधारा के लोग हैं वो इन चीजों को नहीं मानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी कहा गया उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहा गया कि उसमें चूंकि मास में लोग जाते हैं, कोई ऐसी चीजें ना हो जाए, कोई ऐसी घटनाएं ना हो जाए, कोई आक्रोश ना हो जाए, कोई दंगा फसाद ना हो जाए, इसलिए अपनी पहचान को बताइए। और देश और दुनिया में पहचान तो एक सम्मान का विषय होता है, पहचान अपमान का विषय समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। मैं कहूंगा आप वैष्णो नाम, आप जो है गायत्री नाम, आप भगवान राम का नाम लेकर और वहां अनर्गलकार क्यों करेंगे? क्योंकि संविधान ने इस बात की स्वीकृति दे रखी है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि हर लोग अपने धर्म को अच्छे से मनाएं, आप भी अपने धर्म को अच्छे से मनाएं। कहीं नहीं कहा गया है कि नहीं हमारे मुस्लिम भाई। चलिए देखते हैं ये जो विवाद हुआ है एक तरह से, इसका अंत कहां होता है और इसमें आगे क्या कहा जाता है। SN सिंह जी, IP सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। व्यूअर्स, देयर इज सम ब्रेकिंग इनपुट्स वी आर ट्रैकिंग। There's a demand coming in from Rajasthan BJP MLA Bal Mukund Acharya. He says nameplate rule must be enforced in Rajasthan too during Kavar Yatra, and that liquor shops should be shut along the Kavar Yatra route. मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। दूसरा, उन दिनों में कावड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। और प्रदेश को सोमवार को पूर्णतः बंद रहे, ये भी मेरी मांग रहेगी। With that, we are taking a short break on Times Now. Viewers, stay with us. Lots more lined up on the other side.